Hello everyone. Today we are going to solve NCERT exemplar chapter number system from question number 21 to 30 given on page number 8. So let's get started. Here we have question number 21 which is saying which of the following statement is not true. The options are first option जो मेरे पास है वो है 0 + 0 तो 0 + 0 0 होता है that is true. 0 - 0 0 होता है that is true. 0 × 0 0 होता है that is true. बट वेन एवर 0 डिवाइड बाई 0 ये नॉट डिफाइंड होता है. हम किसी भी नंबर को जब भी 0 से डिवाइड करेंगे वो डिफाइंड नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है. तो ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें हमको 1 लाख का प्रेडिसर क्या होता है ये पता करना है. मीन्स 1 लाख से जस्ट पहले क्या आता है. तो 1 lakh में how many zeros are there? 5 zeros. And when we subtract -1, we get 99,999, which is option B. Now we have question number 23, जिसमें हमको बताना है कि 1 million का सक्सेसर क्या है. सक्सेसर मीन्स जस्ट 1 million के बाद क्या आएगा. तो we will add 1 with that. और जो आंसर आएगा that will be 1,000,001, which is option number B. Now come to question number 24 which is saying how many numbers are between even numbers are between 58 and 80. So even numbers are which are divided by 2. So we have 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78. So they are total 10 numbers. Option A is correct. Now question number 25. 25 क्या कह रहे हैं, हमको टोटल प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 16 to 80 एंड 90 to 100. मतलब हमें टोटल कितने प्राइम नंबर्स आते हैं ये हमको बताना है. तो 16 से 80 के बीच में वी हैव प्राइम नंबर्स एज 70, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79. So there are total 16 नंबर्स बिटवीन 16 to 80 और 90 से 100 के बीच में 97 है. तो टोटल 70 नंबर्स आर देयर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट अगर प्राइम नंबर हमारे पास है तो उनका एचसीएफ हमारे पास 1 आएगा. इज दिस ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू है. 3 और 5 अगर 2 प्राइम नंबर है उनका एचसीएफ 1 आएगा. 2 को प्राइम्स नंबर है उनका एचसीएफ भी 1 आएगा. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. लेट्स हैव 4 and 11 तो इनका भी एचसीएफ 1 आएगा. 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर अगर है तो लेट्स एज्यूम 2 and 4 तो इनका भी जो एचसीएफ आएगा वो इवन नंबर 2 ही आएगा. एचसीएफ ऑफ इवन एंड ऑड नंबर तो वो क्या इवन नंबर आएगा? दिस इज रॉन्ग. वो हमेशा ऑड आएगा. 4 9 का 1 आएगा, 6 9 का 3 आएगा तो हमेशा वो ऑड आएगा. सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कह रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो हमारे पास है उसके कितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं. सो लार्जेस्ट 4 डिजिट इज 9999. इसके जो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं वो है 3, 11, 101. सो टोटल कितने डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं? 3, 11 and 101. टोटल 3. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Now come to question number 28 जिसमें we have to find distinct prime factor of the smallest 5 digit number. So smallest 5 digit number हमारे पास जो है वो है 10,000. So उसका LCM निकालेंगे. LCM 2 को 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट 5,000. 5,000 को 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट 2,500. 2,500 को 5 से डिवाइड करेंगे वी गेट 500. 500 को 5 से डिवाइड करेंगे वी गेट 100. 100 को 5 से डिवाइड करेंगे वी गेट 20. 20 को 5 से करेंगे वी गेट 4. 4 को 2 से करेंगे देन 2. तो 2 डिस्टिंक्ट जो फैक्टर्स यहाँ पर हमारे पास हैं वो है 2 and 5. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 29 जो कि कह रहा है कि हमारे पास नंबर है 7254*98 जो कि डिविजिबल है 22 से. तो यहाँ पे एस्ट्रिक प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी ये हमें फाइंड आउट करना है. तो 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट इवन है. 11 से भी ये डिविजिबल है, ये तो बता ही रहा है, बट वी हैव टू फाइंड द डिजिट व्हाट
जो एस्ट्रिक प्लेस पर आएगी। तो हम अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करेंगे एंड देन उसके डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो 7 + 5 + एस्ट्रिक + 8 = 20 + एस्ट्रिक। नाउ 2 + 4 + 9, सो वी गेट 15। सो नाउ दोनों के डिफरेंस को हम रखेंगे, तो 20 + एस्ट्रिक -15 विच विल बी 5 + एस्ट्रिक। और ये जो 5 + एस्ट्रिक है, इसका नंबर जो है वो हमारा 0 से 9 के बीच में रहेगा। ये जो डिजिट आएगी वो 0 से 9 के बीच में रहेगी। सो 5 + एस्ट्रिक = 11, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता है। सो इट विल बी 5 + एस्ट्रिक = 11, क्योंकि उसका जो मल्टीपल है वो 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पर 0 नहीं होगा। सो व्हेन वी सॉल्व ऑल दीज वी गेट 6। सो उस एस्ट्रिक प्लेस पे जो आंसर आएगा वो 6। सो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कह रहा है कि सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का जो सम है उसको कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो हमेशा डिवाइड करता है। तो ऑड नंबर्स में हमारे पास क्या है, 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो 1 + 3 करेंगे 4, तो 4 विल बी डिवाइडेड बाई 2 and 4, तो लार्जेस्ट नंबर 4 को डिवाइड करेगा। सिमिलरली 3 + 5 8, इसको भी 4 डिवाइड करेगा। 7 + 9 = 16, तो इसको भी 4 डिवाइड करेगा। सो द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड दीज consecutive add number sum is 4. So the correct option is B1. Thank you. Do like and subscribe for more videos.